हिंदी नेट के अगले क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भक्ति काल के बारे में पढ़ाऊंगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मध्यकाल को दो खंडों में विभक्त किया गया, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक कालखंड को भक्ति काल कहा। उनके अनुसार कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता इसलिए प्रवृत्त हुई, इसका यह नामकरण उचित है। नगेंद्र के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल की समय सीमा स्वीकार की। फिर अब हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के उदय एवं परिस्थितियाँ। अभी हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश का शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जोना शाही, सुल्तान मोहम्मद शाह तक तुगलक वंश का शासन रहा। तदुपरांत दिल्ली पर खिज्र खां ने अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना हुई, जो 1451 ईस्वी तक चलता रहा। लोधी वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम लोधी था, जिसने 1526 ईस्वी में बाबर के पानीपत के मैदान में युद्ध किया। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल तक भक्ति काल की समय सीमा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी तक ले जाने की मूर्खता की। उसकी नीति हिंदुओं के प्रति उदार थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक असहिष्णुता थी। शेरशाह सूरी ने मालगुजारी एवं कर की उचित व्यवस्था की और पक्षपात रहित होकर कर वसूली की। अकबर ने टोडरमल की सहायता से भू व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए। अकबर का शासन सुव्यवस्थित था। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस काल के अधिकांश शासकों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। हिंदू मुस्लिम जनता में ये सद्भाव नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदुओं का पराभव हो गया था, किंतु वे अपने को छोटा मानने को तैयार न थे। दोनों संप्रदायों के धर्माचार्य भी उनके विद्वेष को बढ़ाने में योगदान देते रहते थे। तो हम सब लोगों को ये बात पता चली कि उस राजनीतिक परिस्थितियाँ ये थी कि उस समय जो देश में तुगलक वंश, जो बहुत सारे मुसलमान शासक आके बस गए और यहाँ पे उन्होंने शासन किया। तो उस समय बाबर ने पानीपत युद्ध किया था और बहुत सारे दोनों और भी राजा आए, जैसे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल में भक्ति काल की समय सीमा है। तो हम लोगों को ये भी पता चला कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार राजधानी दिल्ली से देवगिरी तक ले जाने की मूर्खता की। फिर शेरशाह सूरी ने मालगुजारी एवं कर की उचित व्यवस्था की और पक्षपात रहित होकर कर वसूली की। इस प्रकार हम सब लोगों ने धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी, हिंदू मुस्लिम जनता में सद्भाव नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदुओं का पराभव हो गया था, लेकिन वो अपने आप को छोटा नहीं मान रहे थे। वो भी अपने आप को राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मुसलमानों ने हिंदुओं को पराजित कर दिया था। लेकिन फिर धर्म में बहुत से राजा ऐसे बने जो धर्म बदलने की कोशिश कर रहे थे हिंदुओं का। ये हम सामाजिक परिस्थिति में अभी पढ़ेंगे कि सामाजिक परिस्थिति वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले हिंदू छुआछूत में विश्वास रखते थे। उनमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। हिंदू और मुसलमान में परस्पर आत्मीयता नहीं थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान क्रय करके अपहरण करके अपने घर में ले आते थे। स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। पर्दा प्रथा उस युग में खास आवश्यकता बन गई थी। हिंदुओं में संयुक्त परिवार प्रथा थी। छुआछूत समाज में सर्वत्र व्याप्त थी। बहुत सारे कारणों से अनेक हिंदू धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बन गए थे। साधु संत के पाखंड आडंबर अधिक व्याप्त था। मुसलमानों के साथ दीर्घकाल तक संपर्क रहने के कारण वास्तुकला, चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्र में इन दोनों में आदान प्रदान होने लगा था।
तो हम लोगों ने सामाजिक परिस्थिति में ये जाना कि उस समय नारी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी और नारियों को अपहरण हिंदू नारियों को अपहरण करके मुसलमान अपने घर ले जाते थे। हिंदू और मुसलमान में परस्पर आत्मीयता नहीं थी। पर्दा प्रथा उस युग में खास आवश्यकता बन गई थी। तो हिंदुओं में संयुक्त परिवार प्रथा थी। छुआछूत उस समय था। तो साधु संतों पाखंड आडंबर के अधिक व्याप्त थे और मुसलमान के साथ उस समय संपर्क से वास्तुकला, चित्रकला एवं संगीत कला दोनों में अपवाद आदान प्रदान होने लगा। तो धार्मिक परिस्थिति के बारे में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान एवं महायान शाखाओं में बहुत पहले बन चुका था। वज्रयानी को ही सिद्ध कहा जाता है। फिर महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्ग को जादू टोना, अभिचार, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर लिया और धर्म के नाम पर वाम मार्ग को अपनाकर मद्य, मांस, मैथुन, मुद्रा को ग्रहण कर लिया। फिर नाथों एवं सिद्धों में कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया। ईश्वर को घट घट व्यापी एवं निराकार माना गया। भक्तिकाल में प्रवर्तित संत मत की धार्मिक भूमि सिद्धों और नाथ ने ही तैयार कर दी थी। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्ति भजन में विश्वास रखते थे। वो भी हिंदुओं की भांति माला फेरते थे, हज यात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोज़ा रखते थे। हिंदुओं और मुसलमानों में धर्म का बाह्यडंबर तो था किंतु आंतरिक शुद्धि का अभाव था। फिर हमें पता है कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ, उसका प्रचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। बौद्ध धर्म की विकृति का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। विष्णु के अवतार राम कृष्ण के प्रति आस्था विश्वास में वृद्धि हुई और रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। मन और कर्म की शुद्धता भक्तिभाव से ही होती है। तुलसीदास के इस सिद्धांत को रामानंद ने ही आधार भूमि दी थी। श्री कृष्ण के लोकरंजककारी स्वरूप का चित्रण भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कवि गण करने लगे। सूफी धर्म का प्रचार भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी संप्रदाय की जड़ें इस भूमि में पनपने लगी। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आधार सूफियों ने ही तैयार किया। इस्लाम धर्म में सरा और बेसरा दो कोटियाँ हैं। भारतीय सूफी प्रमुख रूप से बेसरा संप्रदाय के हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी कट्टर मुसलमानों से अलग है। सूफियों के 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं: चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, सतारी। इन संप्रदाय की भी प्रशाखाएँ हैं। शंकराचार्य कुमारिल भट्ट की विचारधारा से ही कालांतर में विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि मतों का प्रतिपादन किया गया। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु इसी काल में धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचार भी पनपा। बाह्यडंबर और कर्मकांड को ही धर्म समझा जाने लगा। मध्यकाल में रूढ़ि और संस्कार में समन्वय की चेष्टा की गई। शैवों एवं वैष्णवों का समन्वय इसी के अंतर्गत है। भक्ति आंदोलन के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं। देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की और प्रमुख और उन्मुख होना स्वाभाविक था। हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का समन किया। तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान किया। नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों से उनका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की। भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं सदी
में अलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हुई। अन्य मत। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के वलात प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। उनका तर्क यह भी है कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। सर जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं। उनका यह तर्क हास्यास्पद है कि रामानुजाचार्य को भावावेश एवं प्रेमोल्लास के धर्म का संदेश ईसाइयों से मिला। भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक सुस्पष्ट एवं सुदीर्घ परंपरा रही है। महाभारत में भीष्म पर्व में सांडिल्य भक्ति सूत्र में एवं नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सिद्धांत विवेचन पहले ही हो चुका था। दक्षिण के अलावा भक्तों ने भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे शास्त्रज्ञ विद्वानों ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के द्वारा भक्तिभाव एवं अवतारवाद को दृढ़तर आयामों पर स्थापित किया, जिसे सूर, कवि, मीरा, तुलसी ने काव्य रूप प्रदान किया। निष्कर्ष यह है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा में हुआ। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। मुसलमान शासकों की धर्मांधता और इस्लाम के बलद प्रचार एवं क्रूर धार्मिक नीति ने भी उत्तर भारत में हिंदू जनता में भक्ति भाव को दृढ़ता प्रदान की। भक्ति आंदोलन प्राचीन भारतीय मनीषा, ज्ञान एवं दर्शन की एक अविच्छिन्न धारा है जो अत्यंत शक्तिशाली एवं व्यापक है। अलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्त को कहा जाता है। तमिल प्रांत में बौद्ध और जैनों का विरोध करने के लिए शैव, नायनमारों और वैष्णवों आल्वारों ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना इनका उद्देश्य था। अलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता से गृहीत भक्ति भावों को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। इन्होंने पद शैली में गीत लिखे जो तमिल भाषा में है और अत्यंत भावपूर्ण है। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। इनके नाम हैं सरोयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, सठकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्ता घ्रीरेणु, मुनिवाहन, परकाल। इनके तमिल नाम भिन्न है। इनके लिखे 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया है। भक्तिकाल का वर्गीकरण। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का वर्गीकरण 2 धाराओं में किया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को पुनः 2 काव्य धाराओं, संत काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा में विभक्त किया गया है, जबकि सगुण धारा को राम काव्य धारा एवं कृष्ण काव्य धारा में बांटा गया है। इन चारों काव्य धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 प्रमुख कवि हैं: कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास। कबीर है संत काव्य धारा या ज्ञानश्रयी शाखा, जायसी है सूफी काव्य धारा या प्रेमश्रयी शाखा, तुलसी है राम काव्य धारा, सूर है कृष्ण काव्य धारा। निर्गुण भक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु। ईश्वर को निर्गुण, निराकार, घट व्यापी, सूक्ष्म माना गया है। निर्गुणोपासना में भक्ति का आलंबन निराकार है, फलतः वह जनसाधारण के लिए ग्राह्य नहीं है। सामान्यतः निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से जोड़ा जाता है। निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व प्राप्त है। निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म से भावात्मक संबंध जोड़कर रहस्यवाद को काव्य में निर्गुण परंपरा के भक्त कवियों ने स्थान दिया है। ईश्वर के नाम की महत्ता पर निर्गुण भक्त कवियों ने भी बल दिया है। निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है।
जिस प्रकार अधिकांश व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकते, उसी प्रकार निर्गुण भक्ति और रहस्यवादी प्रेमी साधना को भी स्वीकार नहीं कर सकते। संत काव्य का मूल आधार शंकर का अद्वैत दर्शन है। वे जीव को विशुद्ध ब्रह्म तत्व मानते हैं तथा आत्मा को सर्वशक्तिमता, सर्वात्मा, भावना और सर्वरूपता को स्वीकार करते हैं। नाथ पंथियों से उन्होंने शून्यवाद, गुरु की प्रतिष्ठा, योग प्रक्रिया को ग्रहण किया है। संत कवियों ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं एवं बाह्याचारों की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। संतों ने नाम जप कर विशेष बल दिया। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दावा है। वे मानसिक भक्ति पर बल देते हैं जो पूर्णतः आडंबर विहीन होती है। निर्गुण भक्ति में प्रेम को भी विशेष महत्ता दी गई है। जाति वर्ण के अंतर को दूर करके मानव मात्र की एकता का प्रतिपादन करते हुए सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किया। निर्गुण भक्ति में सहज साधना पर भी बल दिया गया, जिसने धार्मिक जीव की दुर्हताओं को कम किया। हृदय की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, वासनाओं से मुक्ति गुरु कृपा से भी संभव है, ऐसा निर्गुणोपासकों का विश्वास है। संत कवियों का उद्देश्य कविता करना न होकर उपदेश देना एवं समाज सुधार करना था। उसमें शब्दों की कारीगरी न होकर काव्य भाषाओं का प्रवाह है। विष्णु प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव धर्म में विष्णु पूजा को स्थान दिया गया है। इसके अंतर्गत पंचरात्र, नारायणी एवं सात्वत संप्रदायों को स्थान दिया गया है। विष्णु और वासुदेव की एकता भागवत धर्म एवं सात्वत धर्म में स्थापित की गई है। वासुदेव ही इसके प्रवर्तक है। वासुदेव और सात्वत शब्द पर्यायवाची हैं। पांच रात्र में रात्र का अर्थ ज्ञान है। पांच रात्र का अर्थ है पांच प्रकार के ज्ञान का अच्छी तरह बोध होना। ये पांच ज्ञान है: परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय संसार। शंकराचार्य ने पंचरात्र धर्म की प्रतिष्ठा की। वैष्णव भक्त के तत्व गीता में भी उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त सांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सांगोपांग विवेचन किया गया है। सांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के दो भेद, परा एवं अपरा, बताए गए हैं। नारद भक्ति सूत्र में ऐश्वर्य प्रेम को ही शक्ति कहा गया है। भागवत पुराण में कृष्णावतार को विस्तृत रूप से चित्रित किया गया। कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी आधारभूत विषय सामग्री यहीं से ग्रहण की। प्रमुख वैष्णव आचार्य। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य का काल 11वीं सदी से 16वीं सदी तक है। इन आचार्यों के प्रमुख है रामानुजाचार्य। इनका समय 1017 से ईस्वी से 1127 ईस्वी तक है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। इनके सिद्धांत को विशिष्टतावाद कहते हैं। वे भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं। तत्वमसि का अर्थ उन्होंने किया है, तू उसका सेवक है। वे जीव को दास और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। भगवान की शरण में दास्य भाव से जाकर ही जीवात्मा का कल्याण होता है। उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। रामानुजाचार्य से सर्वाधिक प्रभावित हिंदी कवि गोस्वामी तुलसीदास है। मध्वाचार्य का जन्म 1199 में दक्षिण भारत के बेलीग्राम में हुआ था। इनका दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ था। 8 मंदिरों का निर्माण कराने वाले मध्वाचार्य ने वैष्णव भक्ति के प्रचार में विशिष्ट योगदान किया। इनका मत द्वैतवाद कहलाता है। इन्होंने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। ये जगत को सत्य मानते हैं तथा ईश्वर और जीव में भेद नहीं मानते। समस्त जीव हरि के सेवक है। अल्पज्ञ जीव
विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है, जिसे अमला भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इनके द्वारा प्रभावित संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय है। विष्णु स्वामी डॉक्टर भंडाकर के अनुसार इनका समय 13वीं शताब्दी है। ये ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं। ये नृसिंह को ईश्वर का प्रधान अवतार मानते हैं। माया ईश्वर के अधीन रहती है। इनके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य थे। इन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। दार्शनिक दृष्टि से इनका सिद्धांत शुद्धाद्वैत कहलाता है। इनकी मान्यताओं को ही वल्लभाचार्य जी ने ग्रहण किया, जो प्रमुख भक्त एवं आचार्य माने जाते हैं। निम्बकाचार्य डॉक्टर भंडाकर ने इनका समय 1162 ईस्वी के आसपास माना है। इनका दार्शनिक मत द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद कहलाता है। जीव अंश है तथा ब्रह्म अंशी है। जीव अल्पज्ञ है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान इस संप्रदाय में है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसकी एक शाखा है। वल्लभाचार्य का जन्म सन 1479 ईस्वी में रायपुर जिले के चंपारण गांव में हुआ। ये तेलंग ब्राह्मण थे। ये अपने समय के तेजस्वी विद्वान एवं महात्मा थे। अकबर भी इनके विद्वता से प्रभावित था। दार्शनिक दृष्टि से इनका मत शुद्धाद्वैत के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर भी शुद्ध स्वर्ण ही रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी शुद्ध है। ब्रह्म की 3 शक्तियाँ हैं, संधिति, संधिनी, संबित और हादिनी शक्ति। इन्हीं से वह क्रमशः सत्य, चित्त एवं आनंद को प्रकट करता है। जीव के 3 रूप हैं, शुद्ध जीव, सांसारिक जीव और मुक्त जीव। जड़ जगत उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं होता, अपितु इसका आविर्भाव एवं तिरोभाव होता है। भगवान के पोषण या अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा मानने के कारण इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। साधन सापेक्ष भक्ति को ये मर्यादा भक्ति और साधन निरपेक्ष भक्ति को ये पुष्टि भक्ति कहते हैं तथा पुष्टि भक्ति को मर्यादा भक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं। तो हम लोगों ने जाना वल्लभाचार्य के बारे में, वो कहाँ जन्म हुए थे, उनके मत, इनके विचार, तो उनकी ब्रह्म की शक्तियाँ, 3 शक्तियों क्या क्या मानते थे, और वो जीव के 3 रूप को क्या कहते थे, शुद्ध जीव, सांसारी जीव और मुक्तक जीव। भगवान के पोषण या अनुग्रह से भी भक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा मानते थे। फिर हम आते हैं वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने भी वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में योगदान किया। तो बाप बेटे दोनों ने मिलकर अपने संप्रदाय को, मतलब वल्लभाचार्य के संप्रदाय को आगे बढ़ाया। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देश भर में प्रचारित किया और अष्टछाप की स्थापना की। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ उनके पुत्र, उन्होंने उस संप्रदाय पुष्टि मार्ग भक्ति की संप्रदाय को प्रसार करने में मदद की। तो अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप में 8 कवि में से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। 8 कवियों ने विपुल कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गी भक्ति को देशव्यापी स्वरूप प्रदान किया। तो फिर आते हैं, फिर हमें पता चला कि विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र थे।
तो उन्होंने सातों दिशा में, सातों नगरों में भेज दिया और अपनी पुष्टि मार्ग की प्रसार के लिए उन्होंने ये किया। वल्लभाचार्य ने जो लिखे थे, जो प्रमुख ग्रंथ लिखे थे, उनमें उनके नाम है अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन तथा विद्वन्मंडन। फिर वैष्णव भक्ति के आचार्यों द्वारा प्रवर्तक संप्रदाय, तो उनके नाम है सिद्ध अर्थवा संप्रदाय का नाम, फिर प्रवर्तक आचार्य के नाम। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद यह मध्यवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी। तो ये कुछ हम इस प्रकार से याद रखेंगे। विशिष्ट, जो विशिष्ट है, राम विशिष्ट है तो रामानुजाचार्य। द्वैतवाद, दो चीज़ जो होती है उसमें विवाद होता है, तो इसका मध्य का रास्ता हमें ढूंढना पड़ता है, तो मध्यवाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद, जो शुद्ध होता है, शुद्ध कौन है? विष्णु शुद्ध है, साफ है। फिर आते हैं द्वैतवाद, द्वैत यानी दो, तो निम्बकाचार्य। तो नाक में दो, तो हमें इस तरह से याद रखेंगे कि हमारे नाक है, निम्बकाचार्य नाक, तो द्वैतवाद, दो नाक में दो होल होते हैं, तो द्वैतवाद। सखी संप्रदाय, सखी यानी दोस्त, दोस्त जो होता है, हरि हमारा दोस्त है, तो स्वामी हरिदास। ज़्यादातर राम हरि का नाम लिया जाता है, राम का दोस्त हरि है, तो इस हिसाब से तो दोस्त आता है सखी संप्रदाय, तो हरि। श्री संप्रदाय, श्री रामानुजाचार्य, श्री, तो श्री जहाँ पे आता है तो रामानुजाचार्य हमें याद रखेंगे। श्री रामचंद्र की जय, श्री संप्रदाय, तो रामानुजाचार्य। तो ये हमें पहला पता चला, विशिष्ट द्वैतवाद भी रामानुजाचार्य है और श्री संप्रदाय भी रामानुजाचार्य है। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, ओके। गौड़ीय, हम चिंता के पीछे भागते रहते हैं, तो उसके पीछे उसी प्रकार हम याद रख सकते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। तो हरिदासी संप्रदाय, स्वामी हरिदास, तो हरिदास, हरि स्वामी है, तो स्वामी हरिदास। हरिदास संप्रदाय, हरिदास और क्या, इसमें कुछ कष्ट की बात नहीं। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, जो विष्णु रुद्र, तो इस प्रकार रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। तो फिर आता है रामावत संप्रदाय, रामानंद। अद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, शंकर भगवान शंकर भोलेनाथ, तो वो अद्वैतवाद है। उनकी लीला, उनके सभी अद्वैत है, उनकी शक्तियाँ अद्वैत है, इस प्रकार अद्वैतवाद। राधा वल्लभी संप्रदाय, भगवान राधा, कृष्ण राधा, तो स्वामी हित हरिवंश। तो हरि तो हम लोगों को पता है, कृष्ण तो हरि, राधा वल्लभी संप्रदाय स्वामी हरिदास, उस हिसाब से हम याद रखेंगे। फिर आता है वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और उदारता इनका मूल आधार है। वैष्णव धर्म का दूसरा तत्व अहिंसा है। देव विग्रह को सुंदर रूप देने का श्रेय भी वैष्णव भक्तों की है। इन धर्मों के अनुयायियों ने भक्ति रस की स्थापना में योग दिया। विष्णु के दो अवतार राम और कृष्ण को ही इसमें प्रमुखता प्राप्त हुई। सौंदर्य एवं माधुर्य का अपूर्व संयोग वैष्णव भक्ति में है। भक्ति, श्रृंगार, वीर एवं करुण रस से युक्त श्रेष्ठ साहित्य की रचना वैष्णव भक्त कवियों ने की। राम का चरित्र इतना उदार है कि भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में राम काव्य उपलब्ध होता है। राम काव्य की प्रमुख रचनाएं जो विभिन्न भाषाओं में लिखी गई इस प्रकार है। रचना, रचयिता भाषा, पौमचर्यो, रचयिता है बिमल सूरी, भाषा है प्राकृत। रावणवध, रचयिता है प्रवरसेन, भाषा है प्राकृत। सिया चरियम, रचयिता है भुवन तुंग सूरी, भाषा है प्राकृत। रामचरियम, रचयिता है भुवन तुंग सूरी, भाषा है प्राकृत। पदम चरित, रचयिता है रवि सेन, भाषा है प्राकृत। उत्तर पुराण, रचयिता है गुणभद्र, भाषा है प्राकृत। पौमचर्यो,
रचयिता है स्वयंभू, भाषा है प्राकृत। महापुराण, रचयिता है पुष्पदंत, भाषा है अपभ्रंश। संस्कृत में राम कथा। तो संस्कृत में जिन लोगों ने राम कथा लिखी उनकी रचनाएं और रचयिता कुछ इस प्रकार है। रामायण सबसे पहले लिखा गया था वाल्मीकि जी के द्वारा। आध्यात्म रामायण पता नहीं। रघुवंश कालिदास जी ने। आनंद रामायण के बारे में बताया नहीं। भट्टी काव्य रावणवध भट्टी ने लिखा था। प्रतिमा नाटक लिखा था भास ने। अभिषेक नाटक लिखा गया था भास के द्वारा। महावीर चरित लिखा गया था भवभूति जी के द्वारा। उत्तर रामचरित लिखे गए थे भवभूति जी के द्वारा। उदात्त राघव नाटक लिखे गए थे अनंग हर्ष के द्वारा। फिर जानकी हरण लिखा गया था कुमारदास जी के द्वारा। रामायण मंजरी लिखे गए थे खेमेंद्र के द्वारा। कुंदमाला नाटक लिखे थे डिढ़नाग ने। फिर उदार राघव लिखे थे साकल्य मल के द्वारा। रघुनाथ चरित लिखा गया था बामन भट्टन बाण के द्वारा। जानकी परिणय लिखे थे चक्र कवि के द्वारा। राग बोलास नाटक लिखे थे अद्वैत कवि ने। फिर अनर्घ राघव नाटक लिखे थे मुरारी जी ने। बाल रामायण नाटक लिखे थे राजशेखर जी ने। फिर आश्चर्य चूड़ामणि नाटक लिखे थे शक्ति प्रद ने। प्रसन्न राघव नाटक लिखे थे जयदेव जी ने। फिर उल्लास राघव नाटक लिखे थे सोमेश्वर ने। राघव पांडिव्य लिखे थे धनंजय ने। आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम काव्य। रचना रचयिता भाषा। कृत्तिवास रामायण, रचयिता है कृत्तिवासी, भाषा है बंगला। कंब रामायण, रचयिता है कंब, भाषा है तमिल। रंग रामायण, रचयिता है रंग, भाषा है तेलुगु। भास्कर रामायण, रचयिता है भास्कर, भाषा है तेलुगु। भावार्थ रामायण, रचयिता है एकनाथ, भाषा है मराठी। अर्ध रामायण, रचयिता है गिरधर स्वामी, भाषा है मराठी। गीति रामायण, इसके बारे में पता नहीं, लिखा है जो भाषा है असमी में। फिर रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा। रामचंद्रिका केशवदास जी ने लिखा, ब्रज भाषा में लिखा। फिर साकेत लिखा मैथिली शरण गुप्त जी ने, हिंदी में लिखा। फिर हम आते हैं हिंदी संत काव्य। संत शब्द की व्युत्पत्ति। सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ किया है निवृत्ति मार्ग या बैरागी। सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में रत रहता है वह संत है। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुणापासक ज्ञानश्रेयी शाखा के कवियों को संत कहा जाता है। संत काव्य का दार्शनिक आधार। संत काव्य का दार्शनिक आधार है शंकराचार्य एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, सूफी धर्म एवं इस्लाम। उपनिवेशवादों में निरूपित ब्रह्म, जीव जगत एवं माया के स्वरूप को संत कवियों ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया। संतों का साधना पक्ष और भक्ति भावना शंकर के अद्वैत दर्शन की देन है। दोनों ही जीव को विशुद्ध ब्रह्म मानते हैं तथा जो भिन्नता दिखाई पड़ती है वह माया के कारण है। आत्मा की सर्वरूपता, सर्वशक्तिमता भी अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। नाथपंथियों से उन्होंने शून्यवाद, योग साधना, गुरु की प्रतिष्ठा का तत्व लिया। इस्लाम के प्रभाव से उन्होंने एकेश्वरवाद ग्रहण किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया और अवतारवाद का विरोध किया। सूफियों से उन्होंने प्रेम भाव ग्रहण किया और दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हेतु किया। सिद्धों की गूढ़ उक्तियाँ, उलट बांसियाँ, वैदिक परंपराओं
एवं बाह्याचार का विरोध संत काव्य में भी मिलता है। रामानंद ने भक्ति का द्वार शूद्रों एवं निम्न वर्गों के लिए खोल दिया था। इसका प्रभाव भी संत काव्य पर दिखाई पड़ता है। बौद्ध एवं वैष्णवों की अहिंसा भी संत काव्य की आधार भूमि है। प्रमुख संत कवियों और उनकी रचनाएं। कबीर बीजक नाम से उनकी रचना का संकलन धर्मदास द्वारा किया गया, जिसके 3 भाग हैं। सखी संबत रमैनी। कबीर का जन्म 1398 और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ। कबीर जाति से जुलाहा थे, काशी में रहते थे तथा रामानंद इनके गुरु थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमला, पुत्री का नाम कमली था। उनकी कविता में उपदेश की प्रवृत्ति है, रहस्यवादी भावना है तथा प्रतीकों का प्रयोग उनकी भाषा में है। कबीर निरक्षर थे, इन्होंने खुद स्वीकार किया है। मसी कागद छुटो नहीं कमल गेहो नहीं हाथ। उनकी रचनाओं का संकलन बाद में उनके शिष्य ने किया। कबीर बीजक में तो उनकी रचना संकलित है ही। इसके अतिरिक्त बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली में किया है। फिर हम देखेंगे कि कबीर भक्त और कवि बाद में थे। समाज सुधारक पहले थे। उनकी कविता में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन है। समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पाखंडों का उन्होंने खंडन किया तथा हिंदुओं मुसलमानों को फटकारते हुए कहा, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वेश्या के पायन तरस सोवे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। उन्होंने मूर्ति पूजा, माला तिलक, छापा, तीर्थाटन, गंगा स्नान, रोजा, हिंसा, जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना आदि का खंडन किया तथा माला फेरे झुक गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदत सोए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पाहर, घर की चाकी क्यों नहीं पूजे, पीसी खाए संसार। वे शास्त्र पर नहीं आंखों देखी बात पर यकीन करते थे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखा उर्झोय रे। कबीर का प्रतिपाद्य 2 प्रकार का है, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक। गुरु की महत्ता पर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया है। इसके अतिरिक्त नैतिकता, सदाचार, परोपकार, क्षमा, सत्य भाषण, संतोष आदि को उन्होंने श्रेष्ठ मानव के लिए आवश्यक माना है। कबीर ने जीव को ब्रह्म के अंश माना है, जो माया के कारण अपने स्वरूप को भूला हुआ है। माया के नष्ट होते ही जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन हो जाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तट कथेहु ज्ञानी। यहाँ घड़ा माया का प्रतीक है, जो घड़े के जल जीवात्मा को बाहर के जल परमात्मा से अलग किए हुए हैं। जैसे ही घड़ी माया फूटता है, दोनों जल मिलकर एक हो जाते हैं। वह कहते हैं कि सद्गुरु ही व्यक्ति का माया के बंधन से छूटता है तथा ईश्वर का साक्षात्कार करता है। कबीर ने गुरु महिमा का पाठ नाथ पंथियों से सीखा है। सद्गुरु की महिमा अनत अनत किया उपकार, लोचन अनत उघाड़िया, अनत दिखा बणहार। कबीर के काव्य में हठ योग साधना एवं कुंडलिनी योग का जो विवरण मिलता है, उसका संबंध भी नाथ पंथ से है।
पारिभाषिक शब्दावली उन्होंने नाथपंथ से ग्रहण की है। कुंडलिनी साधना बल उनके पदों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधनात्मक रहस्यवाद माना है। ऐसा एक पद उद्धृत है। अवधु गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीजे। कुंडलिनी मूलाधार चक्र में सुषुप्तावस्था में रहती है। योगी साधना द्वारा इसे जागृत करता है और यह 60 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार चक्र में पहुँचती है। यहाँ ब्रह्मरंध्र से झरने वाले अमृत रस का पान करती है। कबीर का रहस्यवाद भावात्मक कोटि का भी है, जहाँ जीवात्मा उस निर्गुण परमात्मा से भावात्मक संबंध जोड़ती हुई विरह मिलन जिज्ञासा को प्रेयसी एवं परमात्मा को प्रियतम के रूप में चित्रित करते हुए उनके विरह एवं मिलन के चित्र प्रस्तुत किए हैं। के विरहीन कु मिचू दे के आपा दिखलाए, रात दिना का दाक्षिणा मों पे सह्या न जाए। मिलन की अनुभूति का वर्णन कबीर ने विवाह के सांग रूपक द्वारा इस पद में की है। दुल्हनी गावहूँ मंगलचार, मोरे घर आए हो राजा राम भरतार। तन रथ करी में मन रथ करी हूँ, पंचतत्व बाराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जौवन में माती। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचारी। रामदेव संग भांवरी ले हो, धनी धनी भाग हमार। सूर 33 कोटिग आए, मुनिवर सहस 88। कहें कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। भावात्मक रहस्यवाद को उद्घाटित करने वाले इन पदों में कबीर ने श्रृंगार रस की योजना की है। कबीर भले ही पढ़े लिखे न हो, पर उनका काव्यगत रमणीयता से रहित नहीं है। अलंकार, प्रतीक, भाषा आदि सभी दृष्टियों से वह उच्च कोटि का काव्य है। कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा अथवा पंचमेली खिचड़ी कहा है। उनकी भाषा कई भाषाओं के मिश्रित से बनी है। कबीर को कहीं भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का संकट नहीं झेलना पड़ा। भाषा उनकी अनुगामिनी रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के काव्य में प्रतीक का भी भरपूर प्रयोग है। उलट बासियाँ सिद्ध से प्रभावित है, जो विपरीत कथन के कारण लोगों को चमत्कृत करती है। समुंदर लागी आग नदियाँ जली कोयला भई, देख कबीरा जाग मंची रूखा चढ़ी गई। यहाँ समुद्र मूलधार चक्र का प्रतीक है, नदियाँ चित्रवृत्तियों का प्रतीक है तथा मछली कुंडलिनी के लिए प्रयुक्त है। निम्न पद में भी प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने किया है। काहेरी नलिनी तू कुंभिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तो निवास। ना तल नपति न ऊपर आगी, तोर हेतु कहू कासनी लाग। कहें कबीर जे उधिक समान, ते नहीं मुए हमारे ही जान। इन पद में कमलिनी जीवात्मा का तथा जल परमात्मा का प्रतीक है। जीव एवं ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन इसमें अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से कवि ने किया है। कबीर के काव्य में रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, अनयोक्ति आदि अनेक अलंकार प्रचुरता से उपलब्ध हो जाते हैं। वस्तुतः काव्य रचना करना उनका लक्ष्य नहीं था। कबीर तो उनके लिए साधन थी जिनके माध्यम से वे अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे। कबीर भले ही आज से लगभग 600 वर्ष पहले पैदा हुए हों, किंतु उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। रामानंद जन्म
68 ईस्वी तथा मृत्यु 1468 ईस्वी। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। शिक्षा काशी में हुई। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनका नाम था आनंतानंद, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नर हरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, सुरसुरी और पद्मावती। रामानंद के शिष्यों में कबीर, पीपा, अनंतदास, धना प्रसिद्ध है। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने रामभट्ट संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेदादि का विरोध करते हुए उन्होंने अंततः साधना पर बल दिया। रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। रैदास 1398 से 1448 जाति के चमार थे, काशी के निवासी थे। जन्मकाल के संबंध में निश्चयपूर्वक कहना संभव नहीं है। कुछ विद्वानों इन्हें प्रसिद्ध कवियत्री मीरा का गुरु भी बताते हैं। रैदास का एक अन्य नाम रविदास भी है। संतवाणी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की वाणी शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में है, किंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं है। सद्गुण ब्रह्म उनके लिए भी जिज्ञासा का विषय है। उनकी भाषा सरल ब्रज भाषा है, जिनमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं। उनके कविता का एक नमूना प्रस्तुत है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ, जो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी, असा दीवार, रहीरास, सोहिला उनके रचनाओं के नाम है। नानक देव समन्वयशील एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। इनके 2 पुत्र भी हुए, लक्ष्मीचंद, श्रीचंद। वे भ्रमणशील संत थे। निर्गुण ब्रह्म के प्रति भक्ति भावना उनके काव्य में विद्यमान है। शांत रस की प्रधानता नानक की रचनाओं में है। उनकी भाषा पंजाबी एवं ब्रज भाषा मिश्रित है। उनके पद रागिनियों में निबद्ध है, जिनमें करुण, शांत एवं श्रृंगार रस भी दिखाई पड़ता है। हरिदास निरंजनी, ये निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी माना जा सकता है। इनके लिखे ग्रंथ हैं अष्टपदी, जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। दादूदयाल 1544 से 1603। इन्होंने दादूपंथ का प्रवर्तन किया। वे एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि थे। इनके पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। रज्जब, सूरदास, प्रागदास,
जन गोपाल इनके प्रमुख शिष्य थे। इनकी रचनाओं का संकलन हरड़ेवाणी नाम से इनके शिष्यों संत दास जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया है। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में भी उनकी प्रामाणिक रचनाएं संकलित है। मौलुक दास, इनका समय 1574 से 1682 मुगल काल में है। इनके लिखे ग्रंथों के नाम है कुछ इस प्रकार है: ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, भक्त बच्छावली, 12 खड़ी, स्फुट पद, राम अवतार लीला, ब्रज लीला तथा रूपचरित। फिर आलसियों का महामंत्र इन्हीं का रचा हुआ है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कह गए सबके दाता राम। सुंदरदास 1596 से 1698 ये दादू दयाल के शिष्य थे और प्रतिभाशाली कवि थे। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समृद्ध और सुंदर विलास प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भागों में पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने किया है। सुंदरदास श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की निंदा उन्होंने अपने एक छंद में की है। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में है। उक्त प्रमुख कवियों के अतिरिक्त लाल पंथ के प्रवर्तक लाल दास 1540 से 1648, बाबालाली संप्रदाय के प्रवर्तक बाबालाल 1590 से 1655 ईस्वी, संत रज्जब 1567 से 1689, बाबरी पंथ की बाबरी साहिबा 1542 से 1605 ईस्वी, संत सदना, संत पीपा, संत सेन, संत धन्ना भी संत कवियों में गिने जाते हैं। पंजाब में कुछ सिख गुरुओं ने भी संत काव्य की रचना की है। इनमें प्रमुख है गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संकलन किया और ब्रजभाषा मिश्रित पंजाबी में सरस गेय पदों की रचना की। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 ईस्वी एक अच्छे कवि थे। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 6000 पद संकलित हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा। शेख फरीद 1472 से 1552 ईस्वी भी पंजाब के संत कवियों में उल्लेखनीय है। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित हैं। संत बीरमान की उपदेश परक रचनाएं बानी शीर्षक से संकलित की गई है। अक्षर अनन्य ने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे तथा दुर्गा सप्तशती का अनुवाद हिंदी पदों में किया। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। वह ताजमहल की कुशल कारीगरी न होकर रम्य पर्वत श्रेणियों की भांति सहज सुंदर है। कविता करना इनका लक्ष्य न था। कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। संत कवियों ने प्रमुख कवि भक्त और कविवाद में हैं। समाज सुधारक पहले हैं। संत कवि निर्गुणापासक थे। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी एवं सर्वव्यापी मानते हैं। कभी कभी वे इस निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी पुकारते हैं। संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। यह ज्ञान वेद पुराणों या कुरान से नहीं अपितु चित्त की
निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान दशा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञात, अंधविश्वास एवं पाखंड से मुक्त करती है। ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है तो विषय वासना का कीचड़ नष्ट हो जाता है। अग्नि जू लागी नीर में बंधु, जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडित रहे बिचारी बिचारी। संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु ही ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है, वही ज्ञान नेत्र खोलता है। गुरुदेव को अंग शीर्ष से संकलित सखियों में कवि ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है। गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण की। संत काव्य में अद्वैतवाद दर्शन को स्थान मिला है। इनकी दार्शनिक मान्यता शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित है। ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन, माया के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर को निर्गुण निराकार बताना, आत्मा की सर्वशक्तिमता का प्रतिपादन, सब कुछ शंकर के अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक रहस्यवाद का विधान किया। कबीर का पद दुल्हनी गावहूँ मंगलचार इसी प्रकार का भावात्मक रहस्यवादी पद है। दूसरी ओर कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। अवधू गगन मंडल घर कीजे पद में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति है। संत कवियों ने बाह्याडंबर का खंडन किया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज में इन्हें कोई विश्वास न था। हिंदू मुस्लिम दोनों को इन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्मांधता के लिए फटकारा। वे धर्म के सामान्य तत्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे। उच्च नीच, छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानकर इन्होंने निर्भीकता से इनका खंडन किया। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार बना। अधिकांश संत कवि स्वयं निम्न वर्ग से संबंधित थे, अतः उच्च वर्ग की मुखर आलोचना संत काव्य में अस्वाभाविक न थी। संत काव्य में शास्त्र का विरोध करते हुए स्वानुभूति पर बल दिया गया। उनकी उक्ति में खारापन एवं निर्भीकता है, जिसे जनता ने पसंद किया। उनके कथन अनुभूति प्रधान है, उसमें शास्त्रों को व्यर्थता प्रतिपादित की गई है। संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है। वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी निंदा करते हुए उसे विष की बेल तक कह देते हैं। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण भी नाथपंथियों का प्रभाव है। संत काव्य की भाषा अपरिष्कृत है। साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग वे अपने वाक्य में करते थे। देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों एवं भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी शब्दों के मिले जुले रूप के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कहा है। अनगढ़ भाषा होने पर भी उनकी भाषा भाव
संप्रेषण में पूर्ण सफल है। उसकी शक्ति एवं सामर्थ्य के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर तक कह दिया है। संत काव्य में अलंकार का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावों के उत्कर्ष के लिए हुआ है। वस्तुतः वे पिंगल शास्त्र के क ख ग से भी परिचित न थे, अतः काव्य में अलंकार को समावेश कर सकने की शक्ति एवं समर्थन उनमें थी ही नहीं। यह बात अलग है कि उनका काव्य अलंकार विहीन नहीं है। उनमें अनायास ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास का समावेश हो गया है। संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। श्रृंगार का पूर्ण परिपाक भी उनमें हुआ है। कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस भी है। भारतीय धर्म साधना में संत कवियों का स्थान। संत काव्य का मूल्यांकन करते हुए यह कहा जा सकता है कि वह अकृत्रिम, सहज एवं अनुभूतिजन्य है। आचरण की शुद्धता पर बल देकर एवं बाह्याडंबर का खंडन करके उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। मनुष्यत्व की भावना को आगे करके उन्होंने जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया। समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी था। शास्त्र प्रमाण की तुलना में आत्मगौरव को महत्व देकर उन्होंने वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया। कबीर जैसे कवि किसी भी भाषा के गौरव है। मान्यता को उच्च आदर्श पर प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने जो क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए वे उनकी महानता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं। समाजवादी विसंगतियों, धार्मिक विडंबनाओं, रूढ़िवादी विचारों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हुए संत कवियों ने समाज को सशक्त, निर्दोष एवं कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर किया। भारतीय धर्म साधना में संतों का महत्वपूर्ण स्थान है। जीव, ब्रह्म, जगत और माया के संबंध में उनके विचार भारतीय दर्शन की परंपरा के अनुरूप हैं। कबीर में आत्मा की विरहाकुलता आत्मशुद्धि से संपृक्त है। वे धर्म में कर्मकांड को महत्व न देकर आचरण पर बल देते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने करारी चोट की। बाह्याडंबरों का खुलकर विरोध किया। कबीर भले ही पढ़े लिखे न हों पर वे बहुश्रुत अवश्य थे। उन्होंने जहाँ से जो कुछ भी अच्छा लगा उसे सहस्र ग्रहण कर लिया। यही कारण है कि संत काव्य पर नाथपंथियों, अद्वैत वेदांत, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, सिद्ध संप्रदाय का प्रभाव परिलक्षित होता है। संत कवियों ने किसी विशेष धर्म का पल्ला न पकड़कर जिस तत्व को व्यवहारिक समझा उसे अपने काव्य में स्थान देने में संकोच नहीं किया। यही कारण है कि उनके काव्य में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खारापन है। तो मैं दूसरा भाग आप लोगों के लिए भक्तिकाल का लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।